सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गीति काव्य। संस्कृत को छोड़ दे तो भी चलेगा। गीति काव्य के उद्भव और विकास, ठीक है। गीति काव्य के उद्भव विकास पढ़ेंगे जो पीजी सेमेस्टर 2 में आता है, ठीक है। उसके सिलेबस में है हिंदी ऑनर्स में। पहले भूमिका डालेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। भारतीय काव्य परंपरा में संस्कृत गीति काव्य लिरिक पोइट्री एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण विधा है जिसमें भावों की संक्षिप्त मार्मिक और संगीतात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। गीति शब्द का अर्थ है गाया जाने वाला। गीति शब्द का अर्थ है गाया जाने वाला, अर्थात ऐसा काव्य जो संगीत के साथ गूंथा हुआ हो और जिसमें भावों की तरलता, लय और मधुरता प्रमुख हो। संस्कृत गीति काव्य का मूल उद्देश्य पाठक या श्रोता के हृदय में रसात्मक अनुभूति उत्पन्न करना है। यह महाकाव्य की तरह विस्तृत नहीं होता, बल्कि उसमें एक विशेष भाव जैसे प्रेम, विरह, भक्ति या प्रकृति सौंदर्य का संकेंद्रित और कलात्मक चित्रण किया जाता है। उसके बाद उद्भव डाल के लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, पॉइंट डाल के लिखेंगे। संस्कृत गीति काव्य का उद्भव वैदिक साहित्य में निहित है। मतलब इसका उद्भव के बारे में हम लोग को वैदिक साहित्य पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। विशेषकर सामवेद में, जिसे संगीत और गान का वेद कहा जाता है, सामवेद के मंत्रों को गाकर प्रस्तुत किया जाता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय काव्य परंपरा में गीतात्मक का आरंभ अत्यंत प्राचीन काल से ही हो चुका था। वैदिक ऋचाओं में भी प्रकृति, देवताओं और जीवन के प्रति जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है वह गीति काव्य की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए उषा प्रभात के वर्णन में जो सौंदर्य और कोमलता दिखाई देती है वह गीतात्मक का ही एक रूप है। वैदिक काल के पश्चात जब संस्कृत साहित्य विकास इधर से डाल के लिखेंगे, ठीक है। वैदिक काल के पश्चात जब संस्कृत साहित्य लौकिक रूप में विकसित हुआ तब गीति काव्य ने अधिक सुस्पष्ट और कलात्मक स्वरूप ग्रहण किया। इस काल में काव्य शास्त्र का विकास हुआ और रस, अलंकार तथा ध्वनि जैसे सिद्धांतों ने काव्य को सौंदर्यात्मक आधार प्रदान किया। गीति काव्य में विशेष रूप से श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता रही, क्योंकि ये दोनों रस मानवीय भावनाओं के सबसे निकट हैं और संगीतात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। संस्कृत गीति काव्य के विकास का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उन्हें मुख्यतः महाकाव्य और नाटक के लिए जाना जाता है। यहाँ से ठीक से पढ़ते हैं। संस्कृत गीति काव्य के विकास में जो है ना, यहाँ महाकाव्य और नाटक को में अंकित करता है, ठीक है। परंतु उनकी कीर्ति संस्कृत गीति काव्य का अनुपम उदाहरण है। मेघदूत एक खंड काव्य, मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास, ठीक है, जिसमें एक अच्छ प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बारे में बताया गया है। इसका 2 खंड है, के लिए जाना जाता है। परंतु उनकी कीर्ति संस्कृत मेघदूत एक खंड काव्य है जिसमें एक अच्छ अपने संदेश को मेघ के माध्यम से अपनी प्रेसी तक पहुंचाता है। इसमें विरह और प्रेम और प्रकृति का जो अद्भुत चित्रण है वह गीति काव्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अच्छ द्वारा मेघ से अपनी प्रिया के रूप और भावों का वर्णन करते हुए जो कोमल और मार्मिक भाषा प्रयोग की गई है वह पाठक के हृदय को स्पर्श करती है। यह काव्य दर्शाता है कि गीति काव्य में बाह्य घटना से अधिक आंतरिक भाव की प्रधानता होती है। संस्कृत गीति काव्य का चरम उत्कर्ष की कृति में दिखाई देती है। यह काव्य राधा और कृष्ण के प्रेम की अत्यंत ठीक है, मैं यहाँ गीत गोविंद अत्यंत मधुर संगीतात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। में प्रत्येक पद को गाने के लिए विशेष राग और ताल निर्धारित किए गए हैं। इसमें एक ही पूरे पद एक ही राग और ताल से नहीं गाया जाता, इसके लिए हर एक पद को अलग अलग राग और अलग अलग ताल से गाया जाता है, ठीक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह काव्य वास्तव में गीति काव्य की परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का अत्यंत कोमल और संवेदनशील चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए राधा का विरह और कृष्ण के प्रति उनकी तड़प इतनी मार्मिक है कि यह केवल एक प्रेम कथा नहीं रह जाती, बल्कि भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार गीति काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक भावों की अभिव्यक्ति भी संभव होती है। संस्कृत गीति काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी संगीतात्मक और लयात्मक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें शब्दों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे उच्चारण में मधुर और गेय हो। अलंकारों का प्रयोग भी गीति काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाता है, जैसे उपमा, रूपक और अनुप्रास। उदाहरण के लिए मेघदूत में बादलों की गति, पर्वतों का वर्णन और वर्षा का चित्रण इतने लयात्मक ढंग से किया गया है कि पाठक को ऐसे प्रतीत होता है मानो वह स्वयं उस दृश्य का अनुभव कर रहा है। सच में मेघदूत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। गीति काव्य का विकास केवल श्रृंगार और प्रेम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भक्ति का भी समावेश हुआ। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रभाव से गीति काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रमुख हो गई।
गीत गोविंद इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम केवल मानवीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। इसी प्रकार अन्य संस्कृत कवियों ने भी स्तुति, भजन और भक्ति गीतों के माध्यम से गीति काव्य को समृद्ध किया। संस्कृत गीति काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इसमें प्रकृति का अत्यंत सुंदर और संवेदनशील चित्रण मिलता है। प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं होती बल्कि वह भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। उदाहरण के लिए मेघदूत में मेघ केवल एक दूत नहीं बल्कि विरहग्रस्त अच्छ की भावनाओं का प्रतीक है। इसी प्रकार वसंत ऋतु का वर्णन प्रेम और उत्साह का प्रतीक बन जाता है, जबकि वर्षा ऋतु विरह और करुणा को व्यक्त करती है। समय के साथ संस्कृत गीति काव्य का प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा। हिंदी, बंगाली, मराठी और अन्य भाषाओं में जो गीति काव्य परंपरा विकसित हुई वह कहीं न कहीं संस्कृत गीति काव्य से प्रेरित थी। विद्यापति, सूरदास, मीराबाई जैसे कवियों की रचनाओं में जो गीतात्मकता और भाव प्रवणता दिखाई देती है उसकी जड़ें संस्कृत गीति काव्य में ही है। मुझे पता है हम कितना भी बोलेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और इतने लोग देख रहे हैं, 10 कोई भी कीजिएगा ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें क्या कमी है, वो हम पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या कमी रह गई है, इसमें क्या और ऐड होना चाहिए, कमेंट में जरूर बोलिएगा। निष्कर्ष डाल के लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग पॉइंट डालेंगे कुछ में तो नीचे निष्कर्ष जरूर डालेंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत गीति काव्य भारतीय काव्य परंपरा का एक अत्यंत संवेदनशील और सौंदर्यपूर्ण पक्ष है, जिसका उद्भव वैदिक काल में हुआ और जिसका उत्कर्ष कालिदास और जयदेव जैसे महान कवियों के माध्यम से हुआ। यह काव्य केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि मानव हृदय की सूक्ष्मतम अनुभूतियों का कलात्मक रूप है। इसकी संगीतात्मकता, लय, भाव प्रवणता और सौंदर्य से अद्वितीय बनाते हैं। संस्कृत गीति काव्य आज भी साहित्य और संगीत दोनों क्षेत्रों में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और इसकी परंपरा भारतीय संस्कृति की मधुर धारा के रूप में निरंतर प्रवाहित हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।